नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 जून को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में मंगल का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए ज़बरदस्त धन लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न भाव में ही रोचक राजयोग बना रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। हालांकि मंगल और राहु अंगारक योग भी बना रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पहले इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले रोचक राजयोग के बारे में, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल और राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वह भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है, और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं। ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है, और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में हो रहा है, और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, और ये कुंडली में तब बनता है जब मंगल का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ लग्न भाव केंद्र का भाव है, और मंगल का गोचर मेष राशि में है, जो कि मंगल की अपनी ही राशि है। तो यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। मंगल राहु के अंगारक योग पर तो हमने चर्चा कर ली है, वो आपने समझ लिया होगा। देवगुरु 12वें भाव में है, और शनि का गोचर कुंडली के कर्म भाव में है, और यहाँ पर शनि शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। अब रोचक राजयोग की बात करें। रोचक राजयोग पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, इच्छा शक्ति का योग होता है। विल पावर को बढ़ाने वाला योग होता है, और ये आपके लग्न में बन रहा है। तो लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी कार्यशैली है। आप अपने अंदर असीम ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, अदम्य साहस के धनी होंगे। रोचक राजयोग के बनने पर आप
आपके जीवन में अनुशासन बढ़ेगा, टाइम के आप पंक्चुअल होंगे। जब आप समयबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, कार्य करने की ऊर्जा होगी और कार्य करने की क्षमता भी होगी, तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो वो आप पूरा करेंगे। और जब पूरा करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका आपको लाभ मिलेगा। और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव पर पड़ रही है। तो रोचक राजयोग के बनने पर आप अपने बाहुबल से, अपने कार्य क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा के बल पर सुख सुविधा के हर साधन प्राप्त कर लेंगे। और चूंकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। मंगल सेनापति होते हैं और दशम भाव में शनि राजयोग बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। एक कोई समूह बनाया जाता है, कोई ग्रुप बनाया जाता है, कोई टीम बनाई जाती है किसी कार्य के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो आपको उसका नेतृत्व सौंपा जा सकता है। आप टीम लीडर की तरह कार्य करेंगे और आपकी टीम आपके मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस में और साथ ही साथ आपकी ऊर्जा और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य पूरा करेगी। वह कार्य जो कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई बड़ा टास्क, कोई बड़ा टारगेट आपके सामने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, आपकी कंपनी ने, आपके बॉस ने रखा, आपके साथ बहुत सारे लोग आपके सहयोगी हैं, लेकिन वो उस कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन अगर आपकी राशि मेष राशि है और आपकी कुंडली में रोचक राजयोग बन रहा है, तो वह कार्य आप करने का बीड़ा उठाएंगे। आप आगे बढ़ कर के आएंगे और कहेंगे कि मैं इस कार्य को पूरा कर लूँगा, और आप उस कार्य को करेंगे और पूरा भी करेंगे। गेम्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रोचक राजयोग विश्व स्तरीय सफलता दिलाने वाला होता है। चूँकि विदेश भाव में गुरु का गोचर है, जो कि मंगल के मित्र हैं, मंगल सेनापति हैं, गुरु महामंत्री हैं, और सेनापति महामंत्री का अगर मधुर संबंध हो तो फिर कहना ही क्या है। आप गेम्स के क्षेत्र में विदेश जा कर के अपने देश का नाम रोशन करेंगे। कोई ना कोई मेडल आप लेकर के आएंगे किसी भी खेल में। विदेश में आप व्यापार व्यवसाय में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे और विदेश में भी आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी मंगल आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे, चूँकि रोचक राजयोग बना रहे हैं। और मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर आपको मंगल गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलेगी। ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहाँ से आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। कोई गुप्त धन, कोई डूबा हुआ पैसा, लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से, बीमा के क्षेत्र से, या इस तरह से और कोई पैसा आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा डूब गया था, वो पैसा मिल जाएगा। इस तरह से मंगल आपको बहुत अधिक विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति भी करा देंगे और धन का संचय भी करा देंगे। अब यहाँ दो चीज़ें आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि अंगारक योग बनने पर आपके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत अधिक होगी। हालांकि राहु हैं तो आपकी एम्बिशंस को भी बढ़ा देंगे। आप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होंगे।
अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी अर्जित करेंगे, धन भी बहुत कमाएंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में, लव रिलेशंस में तनाव की स्थितियां बनेंगी और वो आपके ईगो, आपके अहंकार और आपके क्रोध के कारण होगा। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लें। मंगल की चौथी दृष्टि भी आपको भूमि भवन का तो लाभ करा देगी, लेकिन पैतृक संपत्ति का विवाद भी पैदा हो सकता है। भाई बहनों से या चाचा ताऊ से ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी या मकान को लेकर के विवाद भी हो सकता है। तो इससे आपको सावधान रहना है। किसी भी बात को टेबल टॉक करके शांति से बैठ करके निपटाएं। हालांकि मंगल और राहु के कारण आप शांति से बैठ तो नहीं पाएंगे, उग्रता बहुत अधिक रहेगी, इसलिए लगातार आप मंगल का उपाय जरूर करते रहें। बात कर लेते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।